सेशन को शुरू करते लेते पहला प्रश्न कहता है झारखंड में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सन 1872। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 73%। 73% खनिज झारखंड में संचित है। अगला प्रश्न है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाबूलाल मरांडी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2009। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने जिले हैं? तो बता दें 24 जिले हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय कुल 18 जिले थे, बाद में 6 जिलों को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है झारखंड में कितने सदन है? तो इसका आंसर होगा 1। झारखंड में 1 सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का आकार किसके समान है यानी कैसा है? तो इसका आंसर होगा चतुर्भुजाकार। अगला प्रश्न लेते हैं 8वां प्रश्न झारखंड का राज्य के पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाथी। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर सन 2000। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2001। 11वां प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 9 अगस्त सन 1995। ये भी काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 12वां प्रश्न है झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 32। 13वां प्रश्न है झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7। कुल 7 विश्वविद्यालय है झारखंड में। अगला प्रश्न लेते हैं झारखंड में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो आपको बता दें झारखंड जो है बिहार का दक्षिणी हिस्सा यानी बिहार को काटकर बनाया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15 नवंबर। श्री बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड बनते समय कुल कितने जिले थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 18 जिले और वर्तमान में अभी 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1908। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले में है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? इसका भी आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा श्री बाबूलाल मरांडी। 22वां प्रश्न है जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा 1914। अगला प्रश्न है मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा धनबाद। अगला प्रश्न है झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 12.1%। अगला प्रश्न है यानी 25वां प्रश्न झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग। अगला प्रश्न है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? इसका आंसर होगा साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर होगा 1861। अगला प्रश्न है झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1980। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गिरिडीह। 33वां प्रश्न है राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बुंडू। अगला प्रश्न है कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। 35वां प्रश्न है सेशन का झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो इसका आंसर होगा 77%। अगला प्रश्न है झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है?
तो इसका आंसर होगा कुआं। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? इसका आंसर होगा लोहरदगा। अगला प्रश्न है किस स्थान में सर्वाधिक कुएं से सिंचाई की जाती है? इसका आंसर होगा गुमला। अगला प्रश्न है झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 1913। अगला प्रश्न है झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। अगला प्रश्न है किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा धारवाड़ युगीन चट्टान। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका आंसर है रांची। अगला प्रश्न है किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है झारखंड में किस नदी पर तेलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका आंसर होगा बराकर नदी। 46वां प्रश्न है झारखंड में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पूर्वी भाग में। 48वां प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? इसका आंसर होगा आर्कियन सेल। अगला प्रश्न है राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 400 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50वां प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दामोदर घाटी को। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 463 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 52वां प्रश्न है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर है 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 2.42%। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नेतरहाट। अगला प्रश्न भी काफ़ी रिपीटेड है। प्रश्न कहता है झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पाकुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो इसका आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न है किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पाकुड़। 61वां प्रश्न है झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा 56.21%। 62वां प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लोहरदगा। 63वां प्रश्न है झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। 64वां प्रश्न है झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 264। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान ना दें, 264 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका आंसर होगा रांची। 66वां प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों धनबाद। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल? सही आंसर होगा झारखंड में कुल 45 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का राज्य के पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हाथी। अगला प्रश्न है झारखंड का राज्य के पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोयल। 70वां प्रश्न है झारखंड का राज्य के पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पलाश। 71वां प्रश्न है झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1986। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 72वां प्रश्न है झारखंड में कितने जिले बनाए गए हैं, यानी बाद में कितने जिले बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6। राज्य की स्थापना के समय जिलों की संख्या 18 थी। 73वां प्रश्न है राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा दोस्तों धनबाद। 74वां प्रश्न है झारखंड से होकर कुल कितने राजमार्ग गुजरते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 75वां प्रश्न जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है
किस जिले में राजमहल फॉसिल अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का आज का ये स्पेशल सेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।